हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 235वां एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात is in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. My cycling partner is Naresh Chandra and Company. My driving school partner is M. Vazalwa Driving School, and my club partner is Rosetta Elite Club. The best bankers in the world are none other than Tirupati Urban Cooperative Bank. Well, my styling partner is Dryers and Scissors. A big thank you to Disha Dhote, who's a dear friend of mine. Well, I tell you something. जिंदगी में पैसा जब व्यक्ति कोई कमाता है तो वो पैसा कमाने के बाद ना उसको वो किस तरह से उसको आगे लेकर जाना है उसके बारे में प्लानिंग करता है। लेकिन जब वो प्लानिंग फेल हो जाती है तब वो बोलता है अरे यार, शायद मैंने वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाया होता, पैसे कमाकर अपने अकाउंट में या अपने गुल्लक में जमा करके उसको मैं भूल जाता। अमूमन ऐसा होता नहीं है। हम मॉडर्न डे के सेविंग्स और मॉडर्न डे के इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करने लगे हैं। लेकिन जब एक देश एक ऐसी जगह पर कगार पे आकर खड़े हो जाए जहां पर कोरोना वायरस खत्म होने के बाद एक और नया कोरोना वायरस की एंट्री हो जाए, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े होकर अपने राइट्स के लिए चिल्लाते रहे, बीजेपी की सरकार वो उनकी जो भी मांगे हैं उसे देने में विफल रहे, और वहीं पर एकदम से बात निकल कर आती है कि अब की बार मार्केट 50,000। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोल रहे हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट है। मेरे साथ इस वक्त एक शेयर ट्रेडिंग एनालिसिस्ट है, एक शेयर ट्रेडिंग एक्सपर्ट है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाजार को, जो मार्केट को बहुत क्लोजली समझते हैं और उन पर मुझे पूरा भरोसा है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अजय पटवारी सर, हु इज अ डायरेक्टर ऑफ वेल्थ इनसाइट। सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार, कैसे हैं? ऑल गुड। 235वें एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। अब की बार मार्केट 50,000, क्या कर रहे हैं? झटका दे रहे हैं? राज, इसको हम शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अब की बार बाजार 50,000, ये जो टाइटल हमने रखा है, ये कहीं भी ये बात का सिग्नल नहीं है कि बाजार यहाँ से 50,000 पहुंचेगा। ओके, ठीक है। तो कहीं भी कोई लोग इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस बोल के ना समझे कि भैया सामने वाला कह रहा है कि बाजार तेज है तो पैसा लगा दो। बट हाँ, हम इसके ऊपर बात जरूर करेंगे कि ये बाजार 50,000 अगर जाएगा जी तो वो क्यों जाएगा, या उससे ऊपर जाएगा तो वो क्यों जाएगा। राइट। तो बिफोर आई स्टार्ट ओवर, आई वुड लाइक टू टेल यू अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द मार्केट्स। ओके। सेंसेक्स, जिसको हम एक बैरोमीटर समझते हैं इंडियन इकोनॉमी का, इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। जी, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 100 पॉइंट्स, जो आज हमको 47,000 टच किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसकी शुरुआत हुई थी 100 पॉइंट से। अब 1979 से लेके 2020 41 ईयर्स की हिस्ट्री है। 41 ईयर्स की हिस्ट्री में बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस आए जहाँ पर बाजार ने गोते खाए। ठीक है। अमूमन हर्षद मेहता स्कैम, जो अभी काफी सारे लोग देख भी रहे होंगे जी लाइफ में, 1992 स्कैम जी, हर किसी को वेरी नाइस वेब सीरीज है, वेरी नाइस वेब सीरीज, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज दैट हैव एवर बीन प्रोड्यूस्ड। ट्रू। सो एनीबडी हु हैज सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ इंटरेस्ट इनटू द मार्केट्स वुड डेफिनेटली लव that particular series. So people have now started loving Harshad Mehta more, है ना? And kudos to Hansal Mehta who have directed the web series so well. Actually. Yeah. So जितने लोग हर्षद मेहता की स्टोरी के बारे में नहीं जानते थे, उससे कहीं ज्यादा लोग उसकी वेब सीरीज को देखने के बाद में आज बाजार में एंटर करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये कहते हुए रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो वो बात अलग है कि वो रिस्क है तो इश्क है, कितना किसके लिए फ्रूटफुल कन्वर्ट होगा जी। बट 1991 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ। उसके बाद 2001 में .com बबल आया जी, जहाँ पे मेजरली सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वही बाजार को ड्राइव कर रही थी। फिर वो जो सीक्वेंस हुआ जी, वो सीक्वेंस फॉल में कन्वर्ट हुआ। फिर धीरे धीरे बाजार ने रिकवरी करी जी। और फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए जहाँ पे फिर बाजार आधा हो गया जी। उसके बाद वो जो वापस सिचुएशन आई वो आई साल 2020 में, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं जी।
सो ये एक नया एक्सपीरियंस था हर किसी इन्वेस्टर के लिए जो फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर हुआ एंड जिसने कभी इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी थी, क्योंकि जी। अमूमन म्यूचुअल फंड्स एज अ कैटेगरी या एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पिछले 8-10 सालों में ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। जी तो बहुत से लोगों ने ना गिरावट नाम की कोई चीज़ देखी नहीं थी। जी सर। तो अब हम लोग तो डे इन डे आउट काफ़ी सारे इन्वेस्टर से मिलते रहते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते रहते हैं। तो वी हैव ऑलवेज सीन कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल हैव विड्रॉन देयर इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉल इनटू द मार्केट्स। जी। बट अगर आप हिस्ट्री को देखो तो जितनी तेजी से बाजार हर बार गिरा है उससे डबल तेजी से बाजार ने रफ्तार पकड़ी है। जी सर। एग्जाम्पल 2001 से 2000 से शुरुआत करें तो बाजार पहले साल 2000 में 3,500 पौने 4,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, जो .com बबल के बाद में 2200 पॉइंट पे आया और विद इन 2 इयर्स वो 5,500 पे पहुंचा। जी। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करो डबल टर्म्स में तो 2200 का लगभग 125%, 150% होता है आपका 55,000 का लेवल, 5500 का लेवल। जी। फिर बारी आई साल 2008 की, जब हर कोई सिर्फ रिलायंस के शेयर्स के पीछे परेशान था। इवन रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा वाला चलाने वाला या ऑटो ड्राइवर भी बोलता था साहब रिलायंस के स्टॉक में पैसा लगा दो, पैसा डबल हो जाएगा। जी। 22,000 का इंडेक्स 8,000 के लेवल पे आया, लेकिन विद इन 2 इयर्स वो वापस 22,000 के लेवल पे पहुंचा। तो 8,000 से आप जब 22,000 के लेवल को वापस पकड़ोगे जी। तो वो वापस 150% की तेजी है। राइट जी ऐसे सर। 2 इंस्टेंसेस एग्जांपल है, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी हिस्ट्री बोल रही है। सही बात है। सिमिलर इज द केस विथ योर 2020। जी। जब मार्केट्स फरवरी 2020 में बिफोर कोरोना ट्रेड कर रहे थे, वो 41-42,000 का उसने ऑल टाइम हाई बनाया था एंड मार्च के महीने में वो गोता खा के 25,700 पॉइंट के आसपास बॉटम बनाया था। जी। अब आज उस लेवल से अगर आप सिर्फ 100% की भी तेजी पकड़ो तो लेवल आपको 52,000 की देखने को मिल सकती है। जी। जबकि पास्ट इंस्टेंसेस में दैट levels have been more than 125% to 150%. True. Now, why is this happening? This is happening majorly because of 2 to 3 reasons. If you remember, साल 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, जहां बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस लाइक लेमन ब्रदर्स ने अपनी बैंकरप्सी घोषित कर दी जी। एंड अमेरिका वाज रीलिंग इनटू अ सीवियर प्रेशर, तो वहां के सरकार ने नोट छापना शुरू किया। बराबर। उन्होंने पैकेजेस रिलीज किए। दैट पैकेजेस वर मेजरली टू सपोर्ट द इकोनॉमी। जी। नाउ क्या होता है कि अगर आपके पास में मैं लाख रुपए दे दूं और आपको बोलूं कि राज ये आप लगाओ पैसा, तो आप सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे कि इसमें मैं ज़्यादा रिटर्न कहाँ से बना पाऊँ। सही बात है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गोल्ड मेरे लिए प्रिय है तो आप गोल्ड की तरफ जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि लाख रुपए में मेरे को प्लॉट अच्छा मिल रहा है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है जहाँ पे मुझे तेजी की संभावना दिख रही है तो आप वो लोगे। बराबर है। और जो थोड़े से रिस्क वाले लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि मैं ये पैसे को शेयर मार्केट में लगाऊं। जी। सेम इज द केस टुडे। जब भी पिछले इंस्टेंसेस में गवर्नमेंट ने पैकेजेस रिलीज किए तो वो पैसा ना रास्ता ढूंढता है कि मैं कहाँ जाऊँ। जी। कुछ पैसे को रास्ता मिलता है गोल्ड के फॉर्म में। बराबर। तो अगर आप 2020 को भी देखोगे तो जनवरी में गोल्ड का प्राइस था 38,000 39,000 के आसपास। कोरोना क्राइसिस आया तो देयर वाज सम एप्रीहेंशंस कि नाउ इक्विटीज इज डूइंग वेरी बैडली। रियल एस्टेट में कहीं उठाव है नहीं। बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में लोग रखना नहीं चाह रहे थे क्योंकि न्यूज़ अराउंड दैट कि बैंकों की हालत ख़राब हो जाएगी, एनपीएस बहुत बढ़ जाएंगे, पता नहीं कितनी बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगी जी। वो एक डर था। तो वो रास्ता जो बना उस पैसे को चैनलाइज होने का वो बना गोल्ड की तरफ जी। एंड एक तरफा रैली चली गोल्ड 38,000 39,000 का गोल्ड 55,000 के लेवल तक के नॉन स्टॉप भागता रहा। That was the time also when your markets also started gaining traction. जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन के बाद से बाजार ने तेजी पकड़ी जी, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब तो पैकेजेस रिलीज हो ही गए थे। हमारे यहाँ की भी गवर्नमेंट ने एक 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया जी, ठीक है। तो हुआ ये कि उस पैसे को जब रास्ता मिलने लगा तो देयर वर 2 सेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स जी। वन सेट वाज जिसको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था तो वो गोल्ड की तरफ गया, उसने गोल्ड में पैसे बनाए।
दूसरा सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसा था जो घर में बैठा था लॉकडाउन के चक्कर में, तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए जी और उस पैसे ने रास्ता बनाना शुरू किया इक्विटी मार्केट्स की। बराबर 26,000 का बाजार पहुंचते पहुंचते 30 पे पहुंचा, 32 पे पहुंचा, 35 पे पहुंचा। तो जिन्होंने 26,000 27,000 के लेवल पे पैसे डाले उनके पैसे तेजी से बढ़ गए। बराबर। फिर कुछ लोग ऐसे थे जो फिर भी एफडी वगैरह में और बैंक अकाउंट्स में पैसे लेके बैठे हुए थे क्योंकि उनको डर लग रहा था। तो वो धीरे धीरे लोगों ने 40,000 के लेवल तक के वेट किया और अब उन लोगों के दिमाग में ये सवाल आने लग गया है कि कहीं मैंने ये रैली मिस तो नहीं कर दी। सो नाउ योर इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन डाउन टू सिग्निफिकेंट लेवल्स। एक ज़माना था जहाँ पे 12% 13% एफडी के ऊपर ब्याज मिलता था, आज वो ब्याज 5.5% पे आ गया। अब कोई पर्सन अगर 30% की टैक्स ब्रैकेट में है तो 5.5% पे आप 30% कटा दो तो उसके 4% के रिटर्न छूट रहे हैं जी। मोटा मोटा महंगाई दर जो चल रही है वो 6-6.5% के आसपास की चल रही है। दैट मीन्स कि उसका पैसा एक्चुअली ग्रो नहीं हो रहा जी। राइट। सेकेंडली, हम इंडियन इन्वेस्टर से ज़्यादा, हम इंडियन पीपल से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी पे ना बाहर के लोगों को ज़्यादा भरोसा है जी। तो पिछले 1-2 महीने में जो आप तेज़ी देख रहे हो बाजार में कि 39,000 40,000 का बाजार आज 47,000 पे पहुंच गया है, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द FII मनी दैट इज कमिंग इनटू द मार्केट। राइट सर। इन लास्ट 1.5 months FIIs have poured in record number of money जो कि आज तक पहले कभी नहीं देखा। सही बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। बिकॉज अंडरस्टैंड द सिनारियो कि दैट फॉरेन मनी इज ऑल्सो चेजिंग रिटर्न्स। जबकि फॉरेनर्स के अब फ्लाइट्स बैंड है लेकिन फॉरेन पैसा अलाउड है। पैसा बड़ा अलाउड है तो वो पैसा भी जो है वो रिटर्न्स को चेस कर रहा है जी। क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब आप देखो तो निगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गए हैं, 0% इंटरेस्ट रेट हो गए हैं। And they know that the signs that Indian economy is showing of bouncing back, जी। that is much stronger, जी। जो कि पहले एंटिसिपेट हो रहा था कि नहीं अब तो हम 100 साल पीछे चले गए या अब हमको यहाँ से बाहर निकलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन the kind of revival that we are seeing that is tremendous। जी। So before anybody could grab that opportunity, FIIs ने उस opportunity को grab कर लिया जी। Even in mutual funds particularly अगर आप देखोगे तो mutual fund AMCs are net sellers। अच्छा, AMC बोले तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ओके, दे आर नेट सेलर्स। ठीक है। जहां रिकॉर्ड नंबर ऑफ बाइंग FII कर रहे हैं, हम यहाँ पे माल बेच रहे हैं जी। इसका एक क्लासिक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ मंडे का। ठीक है। अभी लास्ट गॉन मंडे देयर वाज अ न्यूज दैट अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस इज फाउंड इन UK जी। एंड दैट इज पोटेंशियली मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन। यस सर। तो जहां वो न्यूज फ्लोट होना शुरू हो गई तो बाजार 1400 पॉइंट टूट गया। जी। सुबह खुलते से ही 200-300 पॉइंट ही नीचे था, वो दोपहर होते होते 700-750 पे पहुंचा और जहां पे क्लोज होने की बारी आई वो 1400 पे पहुंच गया। जी। अब बहुत सा ऐसा पैसा था जो साइडलाइंस में बैठा हुआ, जो बस वेट कर रहा था कि ये अब गिरे और मैं अब आऊं, और वही हुआ। ओके। अब ये तो नहीं हुआ कि मंडे को जो न्यूज आई कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है जो कि डेंजरस है पोटेंशियली, वो एक दिन में चला गया हो, वो तो नहीं हुआ। नहीं। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो मंडे से लेके आज हम वापस थर्सडे पे बैठे हैं, हम जिस लेवल पे लास्ट फ्राइडे को क्लोज किए थे हम वापस उसी लेवल पे पहुंचे। अच्छा, मंडे को डिप करने के बाद भी? यस। 1500 डिप करने के बाद भी? यस, हम वापस उसी लेवल पे आ गए क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ मनी दैट इज सिटिंग ऑन द साइडलाइंस व्हिच इज वेटिंग टू एंटर इनटू द मार्केट। सर मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि 50,000 पार कैसे होगा। देखो, कहने का मतलब वही है कि 3200 के लेवल से 1995 में सेंसेक्स का लेवल था 3200, जो कि आज पहुंच गया 47,000 बराबर। अगर आपने भी अगर वो 1992 की स्टोरी देखी होगी जी, मैंने देखी है सर। तो उसमें ना एक डायलॉग है जहाँ पे वो एक मंदड़िया जो होता है वो बोलता है कि यार ये अब ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करनी, सिर्फ इन्वेस्ट करो, क्वालिटी चीज लो, दूसरे के धंधे में पैसा लगाओ और ये बाजार मेरे को 50,000 भी देखने को मिल जाएगा। ये बात है 1990s की जी, जो उसमें दिखाई गई जी। तब उसका जो साथ वाला होता है ना वो उसको कहता है कि तू मजाक कर रहा है यार, ऐसा क्या होगा, और आज हम वाकई में उस लेवल पे बात कर रहे हैं। सही बात है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इफ इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स 20 ईयर्स अगर हमको हमारा इंडेक्स 1 लाख पे भी देखने को मिल जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि डोंट बेट अगेंस्ट इंडिया, पार्टिसिपेट इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी, क्योंकि पॉजिटिव साइंस बहुत है हमारे लिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है वो है क्रूड प्राइसेस जी। वी आर द नेट इम्पोर्टर्स ऑफ क्रूड। हमारी यहाँ पे क्रूड का प्रोडक्शन नहीं होता, तो 70 to 80% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमको इंपोर्ट करके बुलानी पड़ती है जी। साल 2008, 2009, 2014 के पीरियड में अगर आप देखोगे तो यही क्रूड जो आज $50 पे ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा था $110 पे। अच्छा। दैट मीन्स कि दैट टाइम हमारा जो आउटफ्लो था टू बाय द क्रूड फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट दैट वाज वेरी हाई जी। एंड नाउ वही पैसा हम शुद्ध बचा रहे हैं जी। आप 110 के क्रूड पे भी पेट्रोल डीजल 65-70 रुपए में बेच रहे थे, राइट जी। और आज $50 पे भी हम 90 रुपए पे कर रहे हैं जी। सो इफ यू गो बाय दैट इक्वेशन 60% ऑफ 1 liter ऑफ पेट्रोल दैट यू पुट इनटू योर व्हीकल दैट गोज इनटू द गवर्नमेंट्स पॉकेट ट्रू in the form of excise duty, VAT and everything. ट्रू। So there is a massive saving that is happening in the form of crude imports. First thing. Second thing, we have a good projection of कि यहाँ से इकोनॉमी में रिवाइवल बहुत अच्छा होगा। तो जो पहले मार्च के महीने में अमूमन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि -25% की ग्रोथ होगी या ये होगी, वो एवरी बाय मंथली जब भी आरबीआई की मीटिंग हो रही है ना वो रेट रिवाइज हो रहा है जी। तो उन्होंने 22-25% से शुरुआत करी थी, अभी वो बोलते हैं कि 7.5 होगा, या हो सकता है कि अगली मीटिंग में ये भी बोलते हैं कि इससे भी ज़्यादा रिवाइवल की संभावना तेज है जी। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि एज कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज, इंडियन इकोनॉमी इज हाईली कंजम्पशन ओरिएंटेड। हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत है जिसकी एस्पिरेशंस भी बहुत हाई है जी। सो दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि मुझे अच्छी घड़ी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, मैं होटलिंग भी करूंगा, मैं अच्छी जगह पे खाना भी खाऊंगा, मैं गाड़ी भी खरीदूंगा, मैं घर भी बनाऊंगा जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसको ड्राइव करती है? ये सारी चीजें ड्राइव करती है आपके कंजम्पशन जी। आप सुबह से लेके रात तक की अपनी दिनचर्या अगर आप देखोगे तो आप जो पहले ऐसा होता था कि जितनी अपनी चद्दर है उतने पैर फैलाओ जी। जो हमारे पूर्वज बोला करते थे, बड़े बूढ़े बोला करते थे जी। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज का यूथ ये बोलता है कि पैसे नहीं है ना तो ब्याज पे पैसे लो और शौक पूरे करो जी। जिसकी 15,000 रुपए की भी सैलरी होगी उसको 25,000 रुपए का फोन चाहिए। सच बात। वो बोलता है कि 1,500 रुपए की EMI बांध दूंगा ना 15,000 में चल जाएगा, लेकिन वो फोन उसको शो ऑफ के लिए चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट कंजम्पशन स्टोरी जी। and more the consumption will happen, the more and more your Indian economy will perform and economy का एक simple barometer है वो है इंडेक्स और कुछ नहीं। सर आप बोल रहे हैं 50,000 पार करेगा मार्केट, पर ये नहीं बोल रहा, ये हिस्ट्री बोल रही है। लेकिन जब सर जो प्रेजेंट सिचुएशंस अगर हम देखें, जिस दिन सबसे पहला दिन भी जो था, जिस दिन किसानों का ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन हुआ दिल्ली के बॉर्डर पे जी, सर उस दिन से ही मार्केट ने थोड़ा डिप करना शुरू किया था। नॉट एग्जैक्टली बट देन उसका असर सर मार्केट पे देखने को मिला। देखिए जो किसान कर रहे हैं वो उनका एक अलग इशू है। बेसिकली दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद द मार्केट्स, क्योंकि वो लोग जो मांग रहे हैं वो उनकी अपनी डिमांड है जिसको लेके वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट एज सच मार्केट्स के ऊपर नहीं पड़ा। अच्छा। क्योंकि बाहर का पैसा बहुत आ रहा है जैसा मैंने बोला जी। पर अब ये कोरोना का ये जो दूसरा नया स्टेन चालू हुआ है, क्या इसका असर आ सकता है? नो डाउट असर आ सकता है, बट इसको आप अदर वे में अगर आप देखोगे तो अगर ये वाकई में इसका असर और तेज हुआ उसका मतलब ये रहेगा कि हर उस इकोनॉमी को जो इससे ज्यादा अफेक्टेड रहेगी उसको फिर सपोर्ट करने के लिए बाजार में पैसा छोड़ना पड़ेगा। सर पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी, हमने जब शेयर और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी थी, तब आपने एक बात बहुत स्पेसिफिकली बोली थी और आप बार बार बोल के उसको मुस्कुरा भी रहे थे कि कोरोना काल में लोगों ने कमाया है। जी सर, क्या अभी भी ये जो दूसरा जो बड़ा उम्मीद है कि जिसकी वजह से रात को 11 बजे पूरा लॉकडाउन हो रहा है, एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं,
क्या अभी भी आप उसी स्टैंड पे हैं? नहीं, लोगों ने कमाया है वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है. It is more of like there are some set of people who have made money. There are some set of people who are deeply affected. बट ये दोनों चीजें भी जो है ये मार्केट को रिफ्लेक्ट नहीं करती. अब एग्जांपल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले LIC की तरफ से एक फिगर आया था जी कि उन्होंने मार्च से लेके अभी तक शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करी है, क्योंकि LIC इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, जी बराबर है, तो उन्होंने जो मार्च से लेके अभी तक के ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट्स बनाया है दैट इज 30,000 crores. यस, नेट प्रॉफिट दैट दे हैव मेड फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स. जी बाजार में पैसा बड़ा लगाया, बाजार ऊपर गया, पोजीशन खाली करी, पैसा अंदर किया. लेकिन ये जो सिचुएशन है ना राज, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है हर उस इन्वेस्टर के लिए जो अब फील करना शुरू कर रहा है कि मैंने ये रैली मिस कर दी. क्योंकि क्या होगा कि अब जो बचा हुआ 10-15-20% का गेन है, उस 10-15-20% के गेन को पाने के लिए वो 100% का रिस्क लेगा. जैसे हमने पहले भी देखा जी, लोग FD से पैसा निकाल के बाजार में पैसा डालना शुरू करेंगे. ये ट्रेंड अब आना शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा. लोग बोलते हैं कि ठीक है 5-5.5 मिल रहा ना, तो डिस्काउंट लगा लेते हैं कि बोले ठीक है यहाँ पे कम से कम 7-8 तो मिल जाएगा. बट मेरी हम्बल एडवाइस हर उस इन्वेस्टर के लिए ऐसी है कि आप अपना एसेट एलोकेशन को देखिए जी, आपकी जो भी स्टेज ऑफ लाइफ है उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लीजिए. सेकेंडली, ऑल दोज इन्वेस्टर्स हु हैव मेड गुड प्रॉफिट्स इन लास्ट 7-8 months, my advice to them also is that कि revisit your portfolios. कि कहीं अगर आप अपने पोर्टफोलियोज में इक्विटी को लेके हेवी वेट हो गए हैं तो आप उस पोजीशन को थोड़ा ट्रिम करिए जी. बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको निकाल के किसी और चीज़ में डाल रहे हैं. प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये होता है कि आप उस पैसे को निकाल के एंजॉय कर रहे हैं जी. कुछ एस्पिरेशंस होंगे जहाँ पे आप चाह रहे होंगे कि भाई आप गोल्ड खरीदे, कहीं घूमने जाए, और अगर आपने पिछले 6-8 महीने में बाजार में लकीली उस समय पैसा डाल के आज पैसा बना लिया है, तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि अपना शौक पूरा करिए. अच्छा, बिल्कुल. क्योंकि क्या होता है कि आज बाजार में तेजी बन रही है, पैसा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आपने उस पैसे का मज़ा नहीं लिया और उस पैसे को कॉर्नर नहीं किया तो वो प्रॉफिट्स आपके कब वाइप आउट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. देन अगेन यू विल हैव टू वेट फॉर द एंटायर साइकिल टू कम. सर जितना भी मार्केट का एलोकेशन एक वक्त पर चलता था, बिफोर कोरोना, जी, अब स्टडी करने वालों के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इवन वी एज अ एडवाइजर्स वी आर आल्सो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मैनेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल. राइट सर. तो ये एक्सपेक्टेशन को या लोग कम कर दें? नहीं, एक्सपेक्टेशन को कम करना नहीं बोल रहा हूँ. एक्सपेक्टेशन को आप मॉडरेट रखिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन को आप कितना रिस्क लेके पूरा कर सकते हैं वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छा, देखिए 2 तरीके होते हैं कि आपको यहाँ से यवतमाल जाना है जी, ठीक है, अब तो पूरा 4 लेन बन गया है जी, तो या तो आप 100 की स्पीड में गाड़ी चलाइए तो आप 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, लेकिन उसमें चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल ऑल्सो इंक्रीज. जी. अगर आपके पास में हाई एंड गाड़ी है जो कि स्पीड अच्छा दे सकती है तो यू हैव अ चॉइस कि आप 150 पे भी उसको भगा लो. आप चाहोगे कि मैं 1 ही घंटे में पहुंच जाऊं जी, बट अगेन द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल आल्सो इंक्रीज जी. दूसरा तरीका ये है कि आप 60 की स्पीड में शांति से गाड़ी चलाओ विदाउट मच ऑफ ब्रेकिंग, विदाउट मच ऑफ पेन, विथ रिड्यूस्ड एक्सीडेंट चांसेस, और आप शांति से 2-2.5 घंटे में पहुंचो. डेस्टिनेशन सबकी वही है जी, लेकिन किस स्पीड में पहुंचना है वो डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो रिस्क कितना लेना चाहता है. सर आपने 4 व्हीलर गाड़ी का एक एग्जांपल दिया. सर 4 व्हीलर पहले लग्जरी था जी, अब आफ्टर कोरोना इट हैज़ बिकम अ यूटिलिटी, नेसेसिटी. एक वक्त था जब गाड़ियों की वेटिंग, सिर्फ नई गाड़ियों की वेटिंग होती थी, पुरानी गाड़ियों की वेटिंग नहीं होती थी. बिल्कुल सही बोल रहे हो. जो गाड़ियाँ 6-8 महीने पहले टाटा कार्स, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, टाटा कार्स ने लॉन्च करी थी, आज वो गाड़ियों की भी वेटिंग उनको है, 2-2, 3-3 महीने वेटिंग है. बिल्कुल सही है. तो जो मार्केट बदला है पोस्ट कोरोना, पोजिशनिंग बदली है सर. जी,
क्या शेयर मार्केट को भी अब लोगों ने एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए और देखना शुरू भी कर दिया है। अब जैसे आपने खुद ही बोला कि गाड़ियों की वेटिंग बढ़ गई है, जी बराबर है। जी गाड़ियों की वेटिंग बढ़ गई है, इसका मतलब गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। बराबर है। गाड़ियों की डिमांड अगर बढ़ गई है तो वो गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा लग रहा है। जबकि सर वो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड नहीं था। जी एवरीबडी वाज एंटिसिपेटिंग कि ऑटो इंडस्ट्री अब बैठ जाएंगी क्योंकि जी। लोगों के पास में पैसा नहीं है। बराबर। बट गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब पैसा है लोगों के पास, जी राइट। तो जी। जो सोच थी हम्म, कि पैसा नहीं है वो तो रियल इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही ना। सही बात है। हर वो बंदा जो टू व्हीलर पे घूमता है या पहले ओला उबर को यूज करता था, जी अब वो चाह रहा है कि नहीं, एक फैमिली में कार तो होनी चाहिए। बराबर है। बराबर। क्योंकि शेयर्ड व्हीकल्स को लोग यूज करना नहीं चाह रहे। जी फिर वो भले ही बोले कि मैं टू व्हीलर ही खरीद लूँ या मैं फोर व्हीलर खरीद लूँ, दैट मीन्स कि पैसा तो है। जी अब जब ये इस तरीके से डिमांड एक सेक्टर की आपने बात करी, तो समझ लीजिए कि ऑल द ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या ऑटो से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, क्या उनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी? क्या उनका सप्लाई नहीं बढ़ेगा? सर न्यूज़ ही आई है कि 2021 में कार महंगी होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। वो हर साल होता है, वो हर साल होता है, बिकॉज अच्छा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो गोज अप ना। सच बात है। हर चीज देखो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। जी अगर आप पहले दूध 40 रुपए लीटर खरीदते थे तो आज वही दूध आप 46 रुपए लीटर में खरीद रहे हो। जी उसके बाद में हो सकता है 50 में खरीदोगे, फिर 55 में खरीदोगे। जी। सेम इज द केस विद ऑटो मैन्युफैक्चरिंग। अगर वो टायर पहले 100 रुपए में बना लेते थे तो आज वही टायर बनाने को उनको 105 रुपए की लागत लग रही है। बराबर। तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर तो हिट नहीं लेगी जी क्योंकि उसको शेयर होल्डर्स को भी कमा के देना है। सही बात। तो वो डाउनलोड किसके ऊपर होगा? वो तो कंज्यूमर के ऊपर ही होगा। कंज्यूमर पे ही होगा। और कंज्यूमर उसको हंसी खुशी लेने को भी तैयार है। सर लेकिन कंज्यूमर की कमाई नहीं बढ़ रही ना। शेयर मार्केट तो इतना अनबिलीवेबल तरीके से चल रहा है Actually, कि कमाई कहाँ से करें फिर? शेयर मार्केट को चलाने की जो अभी वजह है ना राज, वो है लिक्विडिटी। क्योंकि सिस्टम में पैसा इतना है और उस पैसे को दूसरी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अकोमोडेट हो सके। जी एफडी के रेट्स आपके उतर गए हैं। रियल एस्टेट में एज सच उछाल नहीं है। जी गोल्ड मोर और लेस कहीं ना कहीं जाके वही लेवल्स पे अभी 48 से लेके 50 की रेंज में चल रहा है। जी। तो जो भी पैसा आ रहा है वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। बराबर। बट क्या ये चाल एक तरफा चलती रहेगी? द जी। आंसर इज नो। क्योंकि हर चीज का एक मीन रिवर्जन होता है। जी एवरेज जो बोलते हैं हम, एवरेज उसी को कहते हैं कि एक साल में ऊपर एक साल में नीचे। आज बाजार का भी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो 14% का बाजार ने CAGR रिटर्न्स दिया है सिंस इंसेप्शन। बराबर। बट क्या वो 14% लीनियर आया है? द आंसर इज नो। इट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट्स। जी किसी साल, जैसा अभी का साल है, उसमें एक ही साल में 40% ऊपर, मार्च का पीरियड था, एक ही साल में 40% नीचे। बराबर साहब। लेकिन इसका एवरेज अगर आप देखोगे तो वो 14% CAGR है। और एनीबडी हु इज नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज is making the biggest mistake of life, because equities is the only instrument that has got the power to beat the inflation and give you real rate of return on a higher basis in the longer term. तो सर जो न्यू और बडिंग शेयर ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, जी क्या उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको बढ़ा देना चाहिए? नहीं, बेसिकली राज देखो, मैं ट्रेडिंग के ऊपर तो आपको एडवाइस नहीं दूंगा, बिकॉज आई माई सेल्फ स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मार्केट में हम दिन रात रहते हैं तो हमको काफ़ी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी होती है, नॉलेज भी है। बट कहीं ना कहीं वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जिसमें आना तो पॉसिबल है लेकिन वापस जाने के रास्ते बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। फिर वही होता है कि जैसा हमने लास्ट टाइम बोला था कि भाई एक्सपीरियंस ख़राब होता है। सच बात है। क्योंकि 1991 का भी जो इंसिडेंट हुआ था हर्षद मेहता वाला, वहाँ हर कोई तेज़ी से प्यार कर बैठा था। जी। इवन हर्षद मेहता का खुद एक दोस्त जो सीरीज में दिखाया गया है, जो पूरे पैसे उसको दे देता है और आखिरी में बाद में सुसाइड करने वाली बात करता है। जी। तो ये सिचुएशन जो होती है, ये सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। तो द बेस्ट एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव टू द बडिंग इन्वेस्टर्स इज दैट कि ऑप्ट म्यूचुअल फंड्स एज अ रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है
आपके रिस्क को भी कम करता है जी। प्लस उसमें भी बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको गाड़ी किस रफ्तार से चलानी है। ये भी बात है। जिस रफ्तार से आपको गाड़ी चलानी है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपना टाइम होराइजन भी डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि मुझे 10 साल में आराम से उस लेवल पे पहुंचना है तो फिर आपको तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल रफ्तार में भी चलाओगे तो आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% रिस्क लेना चाहो। और स्टॉक ट्रेडिंग इज समथिंग दैट आई माई सेल्फ फाइंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। बिकॉज एक छोटी सी न्यूज़ आएगी स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा, एक छोटी सी न्यूज़ आएगी स्टॉक प्राइस नीचे चला जाएगा। एंड जब उसमें कैपिटल बनता है तो वो तेजी से बनता भी है और जब घटता है तो वो उसके डबल रफ्तार से घटता भी है। So what do you have to offer for the investor to get excited? There is nothing called as excitement because investing is very boring. Okay. If you want to have an excitement ना तो एक काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट गुरु जी। उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट इज वेरी बोरिंग। इफ यू वांट टू हैव फन एंड इफ यू वांट टू गेट एक्साइटेड गो टू लास वेगास। पर सर आज तो वहाँ भी नहीं जा सकते सर, तब क्या करें? अपने गोल्स को ध्यान में रखो, अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को देखो जी। देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग 100% ऑफ रिस्क जस्ट टू गेट द एवरेज रिटर्न। दैट एवरेज रिटर्न्स कैन बी मेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट एलोकेशन। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी रखिए, आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट भी रखिए, इक्विटीज भी रखिए और फिक्स डिपॉजिट्स भी रखिए। क्योंकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसको आप एक दिन में ब्रेक करके अपनी इमरजेंसी को पूरा कर सकते हैं। वही अगर आप बोलोगे कि मुझे एक्साइटेड फील करना है और आप वो पूरे 100 रुपये अगर शेयर मार्केट में लगा दोगे, कल चल के इमरजेंसी पड़ गई तो आपको हो सकता है वो पैसा जो है वो 50% के नुकसान में भी बाहर निकालने की नौबत आ सकती है। So systematic investment plan is a better option any day. It's any time a better option. But the idea is that I am trying to say and trying to communicate is that ki equities is a wonderful instrument. Anybody who has not invested so far into the equity markets, I would suggest that please, looking at your time horizon, looking at your own risk appetite, bring in some equity into your portfolio because that is the only instrument that can beat inflation by a wider margin in the long run. दूसरी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसको उस तरीके से बीट कर सकता है। तो अब की बार बाजार हो सकता है 55,000, हो सकता है 60,000 या आज से 20 साल बाद में हो सकता है 1 लाख। पर इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को सचेत करके भी चलनी चाहिए? मैं वही बोला कि जो इन्वेस्टर्स को ऐसे मौसम में या ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे रोज पेपर की हेडलाइन आ रही है कि आज सेंसेक्स ने अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया, उसको देख के ये मत फील करिए कि आपने वो रैली मिस कर दी जी। आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर स्टिक रहिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल के ऊपर स्टिक रहिए और उसको शांति से, प्यार से और धीरे से पाने की कोशिश करिए रादर देन कि आप सब कुछ लेके, because only when you see the tide going around you get to know who is swimming naked. True. That is, तो और ये ऐसा मौसम था ना पिछले 6-8 महीने का जहाँ पे आप आंख बंद करके किसी में भी पैसा डालते ना राज तो पैसा बढ़ा है जी। तो और ऐसे मौसम में जिसने पैसा बनाया ना उसको ऐसा लगने लग गया है कि ट्रेडिंग इज अ बेबीज जॉब जी। कोई भी कर सकता है। सही बात। बट एक्सक्यूज मी, जब वो पीरियड आता है जहाँ पे शेयर मार्केट 4-4 साल 5-5 साल तक के नेगेटिव रिटर्न्स देता है या फ्लैट रिटर्न्स देता है, तब वो जो पीरियड होता है ना वो काफ़ी पेनफुल होता है। इसलिए कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर, अपने एसेट एलोकेशन को चेक करते रहिए जी। इफ़ यू आर अनेबल टू गेज कि आप किस एसेट क्लास में कितना है या कितना होना चाहिए या आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं जी। तो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वी हैव आवर ऑफिस एट 502 सत्यम अपार्टमेंट्स, वेल्थ इनसाइड, धंतोली। यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर्स 7722046442 and we are
very much happy to help you align your portfolio according to your goals rather than because हम लोग ना न्यूट्रल हैं. हम आपको आपकी तेजी में आपको खुश करने के लिए you have to decide कि what do you want to do. You want to trust somebody who is sounding good to your ears or who is actually working in your own benefit. True. वो आपको डिसाइड करना है. अगर आपको सिर्फ वही सुनने में मज़ा आता है कि जो आपके कानों को अच्छा लगता है, then probably you are in a difficult trap. Then listen to Kishore Kumar. Then listen to Kishore Kumar. Sounds super cool. और ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा डिसाइड तो नहीं हो पाएगा कि ये 50,000 जाएगा या बाजार जो है वो 55,000 पार जाएगा, पर ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी. डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी बिकॉज व्हेन योर कंट्री इज ग्रोइंग, ग्रोथ कब देखने को नहीं मिलेगी? जब आप ये खुद मान के बैठ जाओगे कि हम खुद ग्रो नहीं करेंगे. जी. आपकी भी एस्पिरेशन है कि अगर आप महीने का लाख रुपए कमा रहे हो तो आप ये चाहोगे कि मैं अगले साल 1.20 कमाऊं, उसके बाद 1.5 कमाऊं, उसके बाद 2 कमाऊं. जी. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ग्रोथ. True. सेम थिंग इज हैपनिंग विद एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एवरी प्रोडक्ट. जी. वो स्टैग्नेंसी के लिए काम नहीं कर रहे या वो स्टैग्नेंसी के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे. वो ये भी चाह रहे हैं कि आज अगर हमने इस साल 20% का सेल्स क्रॉस किया है तो हम अगले साल 25% का सेल्स क्रॉस करेंगे. तो दिस इज नथिंग बट ग्रोथ. व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रोइंग देन नेचुरली योर मार्केट विल आल्सो ग्रो. देयर इज नो पॉइंट टू इट. True. टू डिबेट. The only key is patience and keep on investing. Keep on investing because to make the wealth in the long run, you need to have both the situations of the market. You need to see both the situations of the market. जहाँ पे आप upside भी देखो, जहाँ पे आप downside भी देखो, तभी आपकी expectations जो है वो थोड़ी सी moderate होती है. बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, तो फिर आपका जो नुकसान होने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम हो जाता है. बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको हर लेवल पे बाजार में बाय करने का मौका मिल रहा है. जी. अगर आप एक 5 साल की भी SIP चला रहे हो तो उस 5 साल में आपको बहुत से ऐसे फेजेस मिलेंगे जहाँ पे आपने अगर मानो जनवरी में शुरू करी होगी कोई SIP, तो आपको जनवरी और फरवरी में जो इंस्टॉलमेंट्स मिले होंगे वो 42,000 के लेवल वाले मिले होंगे. जी. वहीं आपका जब मार्च में पैसा हिट हुआ, अकाउंट से डेबिट हुआ, तो आपको वही चीज़ जो है वो पहले 42,000 के लेवल पे जो खरीद रहे थे वो आज 26,000 के लेवल पे मिली. बराबर. फिर वो धीरे धीरे 30 पे भी मिली, 32 पे भी मिली और आज आपको 47 पे भी मिल रही है. सच बात. सो यू आर गेटिंग टू इन्वेस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. और आप मानो ना मानो राज, जब भी आपको कोई चीज़ जो आपकी पसंद की होती है वो जब आपको सस्ती मिलती है ना तो आपको बहुत खुशी होती है. जी. जैसे आज अगर मेरी SIP की डेट 25 की है तो मैं कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट करता हूँ कि मेरी SIP डेट वाले दिन बाजार नीचे होना चाहिए. जी. क्योंकि मुझे 4 यूनिट ज़्यादा मिल जाएंगे. सही बात. सो और वाकई में अगर वो चीज़ हिट कर जाए तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट. वो एक अलग तसल्ली मिलती है कि चलो आज सस्ते में माल उठाया. सही बात. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही चीज़ आपको एवरेजिंग में हेल्प करती है और वही चीज़ आपको कंपाउंडिंग में भी हेल्प करती है. सो बी पेशेंट एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग. कीप ऑन इन्वेस्टिंग. डोंट लुक एट द मार्केट्स. मार्केट्स बिहेव इरेशनली इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग रन में वो अपने आप को हमेशा एवरेज के पास लेके आते हैं. ये हिस्ट्री कहती है. कभी ऐसा नहीं होगा कि ये तेजी आपको अगले 10 साल तक कंटिन्यू ऐसी ही देखने को मिलेगी. इट विल नेवर हैपन. देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे ये पेन दिखना शुरू होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट अपने टाइम से आगे की चीज़ों को ज़्यादा डिस्काउंट कर लेता है, पहले ही डिस्काउंट कर लेता है. जी. तो अभी जैसे उसका ही एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो एयरलाइन इंडस्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर भी नहीं रही. ट्रैवल इंडस्ट्री बैठी हुई है. जी. लेकिन एयरलाइन स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर तेजी से रिबाउंड की है. सच बात. ट्रैवल वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, होटल्स वगैरह, उन्होंने भी तेजी से रिबाउंड किया है. क्यों? क्योंकि जो आने वाली ग्रोथ है कि भाई आने वाले 3 महीने में तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएगी, क्योंकि अब वैक्सीन भी आ गई है, लगनी शुरू हो गई है. जी. तो वो चीज़ को बाजार पहले ही डिस्काउंट कर लेता है. ओके. राइट. तो ये जब चीज़ें डिस्काउंट हो जाती है तो आपको फिर ये डिसाइड करना है कि आपको कितना रिस्क लेके किस तरीके से आपको उसको खेलना है. इट इज़ अ डेंजरस गेम बट इट इज़ ट्रूली रिवॉर्डिंग इफ प्लेड ब्यूटीफुल. आपको 36 पे ऑल आउट होना है या आपको 500 का मैमोथ स्कोर बनाना है
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. वन बैड डे कैन ruin योर प्लान्स. इसलिए बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर मेंटली, प्रिपेयर फिजिकली, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ, बट वेल्थ इज देयर, देन ऑल्सो हेल्थ इज देयर. राइट सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने आज बाज़ार के बारे में इतनी सारी बातें बताई. आई एम श्योर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अगर ये बात बहुत ध्यान से सुनी है तो उनका आने वाला जो भविष्य है वो बड़ा ही उज्जवल दिखने वाला है, मुझे ऐसा लगता है. और ना ही सिर्फ अगर उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, मतलब इस देश का भविष्य जो है वो अति उज्जवल रहेगा, जो समझ में आ रहा है. बिल्कुल सही. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. आज अजय पटवारी सर से जब बात हुई तो एक चीज़ उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बार बार अपने कम्युनिकेशन में बोली, एंड ही वाज अगेन एंड अगेन रिपीटिंग हिमसेल्फ विद द सेम थिंग बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट. द पॉइंट इज वेरी क्लियर. एक गाना है, आशिकी फिल्म का गाना है, और गाना है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना. अब ये गाना तो कुमार सानू साहब ने गाया था, गाना समीर ने लिखा था, गाना प्रोड्यूस करने वाली कंपनी टी सीरीज थी. ये गाना बड़ा हिट हुआ, बाद में यो हनी सिंह ने भी इस गाने को बनाया. क्यों ये दोहराया गया? गाने की हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ मैं, मार्केट और बाज़ार की हिस्ट्री में जाता हूँ कि 3200 से मार्केट आज 47,000 तक आया है. कहाँ से कहाँ तक आया है, मतलब और कहाँ से कहाँ तक जाना है. बस इतना है कि वो जो धीरे धीरे कदम, जो छोटे छोटे फुट स्टेप्स जब चलना शुरू होते हैं ना, तो एक दिन फिर आप पीटी उषा जैसे दौड़ते हैं. आज मार्केट की जो स्थिति है वो बेबी स्टेप्स लेने की है, सेफ स्टेप्स लेने की है, लेकिन रुकने की नहीं है. तो जितने भी इन्वेस्टर्स ये शो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप अपने बेबी स्टेप्स लें, और बेबी स्टेप्स लेने का सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड्स, SIP, इनमें आप इन्वेस्ट करें, सेफ इन्वेस्टमेंट करें. और जनवरी शुरू हो रही है, नया साल शुरू हो रहा है, अपनी SIPs अभी से प्लान कर लें. वेल्थ इनसाइट के अजय पटवारी सर से मुलाकात करें, अपनी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है वो जनवरी से करना शुरू कर दें, ताकि अगले साल दिसंबर में जब आपको वो पैसा एक साथ करके आपको दिखे आपके अकाउंट में, तो आपको देख के मज़ा आ जाए कितना किया था और कितना कमाया है. कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें. इन्वेस्टमेंट के लिए SIP म्यूचुअल फंड्स में पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट करें, और उसके लिए वेल्थ इनसाइट के डायरेक्टर श्री अजय पटवारी से कांटेक्ट करें. कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात. तब तक जिंदा रहें. जय हिंद.